अंगिरा ज्योतिष पीठ के सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष आचार्य मुनीश कृष्ण। दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष के अंदर सूर्य के चर राशियों में परिवर्तन को या चर राशि की संक्रांतियों को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि। जब जब सूर्य इन राशियों में ट्रांजिट करता है तब तब कुंडलियों का निर्माण किया जाता है और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के कुछ एक इवेंट्स को निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक उसी तरह से मैं भी आप लोगों के सामने एक कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ मुझे दिख रहा है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी सब परमपिता परमात्मा जानता है। मेरी तरफ से एक कोशिश है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के कुछ एक नियमों को आधार बनाकर या उनको इस कुंडली पर लगाकर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ ज्योतिषीय सलाह दे रहा हूं। मेरा मकसद आप लोगों को डराने से नहीं है। मेरी आप लोग उठाकर देख सकते हो 200-250 वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। मैंने कभी किसी को कोई डराया नहीं, ना ही मैं इस तरह की कोई बात किया करता हूं और ना ही मेरी इस तरह की कोई नेचर है। चलिए अपनी कुंडली पर आते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज लाइक शेयर करें जैसा आपको अच्छा लगे। आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरा हौसला अफजाई करता है। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। तो भाई 15 जनवरी 2024 2:44 नई दिल्ली की जन्मपत्री बनानी है, क्योंकि नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो ये कुंडली बनकर आती है तुला लगन की 27 डिग्री 26 मिनट और 45 सेकेंड्स और कुंभ राशि है। सबसे पहले आप लोग जानते हो मैं थोड़ा पंचांग की बात किया करता हूं, तो उसी तरह से बात करेंगे पंचांग की। तो लगन का नक्षत्र है वृश्चिक, विशाखा नक्षत्र है और विशाखा नक्षत्र इस जन्म पत्री में लगन में उदित हुआ है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी है बृहस्पति, जो इस कुंडली के छठे घर का स्वामी, तीसरे और छठे घर का स्वामी होकर लगन को देख रहा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है वो होता है चंद्रमा का नक्षत्र। तो चंद्रमा यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में है और ये इसका स्वामी है राहु, और राहु कुंडली के 6th हाउस में। मतलब लगन के नक्षत्र का स्वामी और चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी, ये दोनों का संबंध हमारे छठे घर से बन रहा है। तो किसी तरह की कोई समस्या, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आने की संभावना बनती है। प्लीज डोंट माइंड, मैं पिछले 10-12 दिन से थोड़े चेस्ट इन्फेक्शन से गुजर रहा हूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक है, तो अगर बीच में कुछ कफ हो तो उसके लिए मुझे माफ करें। तो दोनों का संबंध छठे घर से बन रहा है। छठा घर आप सभी जानते हैं रोग ऋण शत्रु का है, और इस छठे घर पर डिजीज कारक प्लैनेट मंगल की दृष्टि है। तो एक ऐसी संभावना दिखाई जा रही है, ये जन्मपत्री एक ऐसी संभावना दिखा रही है कि 15 जनवरी के बाद कोई किसी तरह की कोई बीमारी, किसी तरह की कोई समस्या देश पर आ सकती है। ऐसे लोग जो इस वक्त बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा या बुध की प्रत्यंतर दशा, ऐसे लोग जो छठे घर की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, 12th हाउस की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, 8th हाउस की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हैं, उन लोगों को 15 जनवरी के बाद सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है। ये तिथि चतुर्थी है और चतुर्थी तिथि कुंभ राशि के अंदर, और इस दिन विष्टिकरण है। तो भाई ये पृथ्वी पर भद्रा लग रही है। तो चंद्रमा इस कुंडली के अंदर शनि के साथ बैठा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अगर चंद्रमा को हम एनालाइज करते हैं तो ये स्थिति चंद्रमा की अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस तरह की कोई बीमारी
फ्लोट कर सकती है, स्प्रेड हो सकती है। अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोगों को सलाह दे रही है उस सलाह को फॉलो करें। इसके साथ दूसरी बात कह रहा हूं, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ रेट जैसे पहले डेथ रेट बढ़ा था उस तरह से डेथ रेट के बढ़ने की संभावना कम है। लेकिन मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप सावधानी ना बरतें। सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की मैंने अभी बताया दशाएं चल रही हैं, बुध की दशा, 6, 8, 12 के स्वामी की दशा या 6, 8, 12 से संबंधित ग्रह की दशा चल रही है, उन लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी संभावना जो बनती है वो ये बनती है कि हमारे देश पर या हमारे देश में किसी एक जगह पर, दो जगह पर कुछ ऐसी हिंसक घटना घट सकती है जिससे जान और माल का नुकसान हो सकता है। इसकी संभावना हम अपने पड़ोसी देश से भी कर सकते हैं। इस बात की भी आशा की जा सकती है कि हमारे पड़ोस का देश, आप जानते हो सभी कि बहुत सालों से आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है। अब फिर कोई ना कोई घटना इस 15 जनवरी के बाद वो कर सकता है जिससे जान और माल का नुकसान हो सकता है, या कोई एक ऐसी बड़ी घटना कर सकता है जो बड़ी न्यूज़ बन सकती है। वो लोग जो शेयर बाजार में काम करते हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद आप लोग शेयर बाजार में ध्यान से आंखें खोलकर अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करके शेयर बाजार में पैसा लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। शेयर बाजार के लिए बुध की स्थिति मैं बहुत अच्छी नहीं मान रहा हूँ। बुध शेयर बाजार का सिग्निफिकेटर है और ये अप डाउन शेयर मार्केट के अंदर देगा, ऐसी मुझे मेरी संभावना दिखती है। यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो कुछ मैंने कहा उसे समराइज कर रहा हूँ एक बार फिर से। किसी तरह की कोई बीमारी वो स्प्रेड हो सकती है, जैसे वायरस है ये स्प्रेड हो सकता है, इसके कारण जान माल का नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं होगा। ऐसे योग बने हुए हैं, परंतु आप लोगों को सभी सावधानियां, सभी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। कोई बड़ी दुर्घटना, हिंसक दुर्घटना हमारे देश पर घट सकती है। और तीसरी बात मैंने आपको शेयर बाजार के बारे में कही। आशा है मेरा वीडियो आज का आपको अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और आप सभी का मेरा चैनल देखने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।